नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर फिर भी असफल रहते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा भाग दौड़ के ही सब कुछ हासिल कर लेते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे महान इंसान हैं जिन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। स्वागत कीजिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी का। सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आर्यन, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ हूँ और सच कहूँ तो आज हम जो बातें करेंगे वो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं सीधे काम की बात पर आता हूँ। आपकी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पूरी दुनिया में मशहूर है, पर एक आम इंसान के लिए ये सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या? मतलब ये काम कैसे करता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो आर्यन, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारा मन एक बगीचा है। अब तुम उस बगीचे के माली हो। जो विचार तुम दिन भर अपने मन में बोते हो वही तुम्हारा अवचेतन मन काटता है। ओहो, मतलब जो हम सोच रहे हैं वही बीज है। बिल्कुल। अब देखो, अगर तुम कटीली झाड़ियां बोओगे तो क्या तुम्हें अंगूर मिलेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बस यही बात है। हमारा अवचेतन मन कभी बहस नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि आर्यन तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुम कहोगे कि मैं गरीब हूँ या मेरी किस्मत खराब है तो वो कहेगा ओके, तुम्हारी यही सच्चाई है। वो उसे सच मानकर तुम्हारी लाइफ में वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम अनजाने में ही अपनी किस्मत खुद खराब कर रहे हैं? हाँ, 100%। ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं के बारे में ही बात करते रहते हैं। वो ना और नहीं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे बीमारी ना हो जाए, मेरा काम नहीं चलेगा। अब तुम बताओ, अवचेतन मन को क्या मैसेज मिल रहा है? यही कि काम नहीं चलेगा। सही कहा ना सर? बिल्कुल सही। उसे सिर्फ कमांड चाहिए और तुम्हारा डर ही उसे कमांड दे रहा है। ओके, तो इसे ठीक कैसे करें? क्या कोई जादुई तरीका है? जादू नहीं, ये एक विज्ञान है। इसे रीप्रोग्रामिंग कहते हैं और इसका सबसे अच्छा समय पता है क्या है? क्या सर? रात को सोने से ठीक पहले, जब तुम्हारा चेतन मन धीरे धीरे शांत हो रहा होता है और तुम्हें नींद आने वाली होती है, तब तुम्हारे अवचेतन मन के दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, मतलब उस 5-10 मिनट में हम जो बोलेंगे वो सीधा अंदर जाएगा? हाँ, उस समय अगर तुम शांति से बिना किसी तनाव के ये कहो कि मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और ईश्वर की कृपा मुझ पर है, तो तुम्हारा मन इसे स्वीकार कर लेगा। पर ध्यान रहे, इसमें फीलिंग होना चाहिए। सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, यहाँ एक पॉइंट है। लोग कहते हैं कि मैं अमीर हूँ बोलने से क्या होगा, जेब में तो पैसे नहीं है, तो ये तो झूठ बोलना हुआ ना? यही तो गलती है आर्यन। तुम्हें अपनी वर्तमान गरीबी पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें उस अमीर होने की भावना पर ध्यान देना है। तुम ये मत कहो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तुम ये कहो कि पैसा मेरी तरफ चुंबक की तरह खिंचा चला आ रहा है। इसमें तुम्हारा दिमाग बहस नहीं करेगा, समझे? हाँ, समझ गया। मतलब दिमाग को ऐसे शब्द देने हैं जो वो आसानी से मान ले। ओके, ये तो बहुत काम की बात है। और सुनो, एक और बात, कभी भी मैं नहीं कर सकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। इसे अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। जब भी मन में आए कि मैं ये घर नहीं खरीद सकता, तो तुरंत उसे बदल दो। मेरा अवचेतन मन जानता है कि ये घर मेरा है और वो रास्ता बना रहा है। वाह सर, ये रास्ता बना रहा है वाली बात तो बहुत पावरफुल लग रही है। अच्छा सर, सेहत के बारे में क्या? बहुत लोग बीमार रहते हैं, क्या मन से बीमारी ठीक हो सकती है? आर्यन, हमारा शरीर हमारे मन का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे मन में डर और नफरत है तो शरीर में बीमारी आएगी ही आएगी। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने शरीर को प्यार करो और ये कहो कि मेरी हर कोशिका दिव्य स्वास्थ्य से भर रही है, तो तुम्हारा शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देगा। मतलब सेल्फ हीलिंग की पावर हमारे अंदर ही है? बिल्कुल है। डॉक्टर तो सिर्फ घाव पर पट्टी बांधता है, उसे भरता तो तुम्हारा अवचेतन मन ही है ना। हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। डॉक्टर सिर्फ दवा देता है पर रिकवरी तो अंदर से होती है। सही कहा ना सर? बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और सवाल। आजकल रिश्तों में बहुत खटास है, लोग एक दूसरे से परेशान हैं। यहाँ अवचेतन मन कैसे काम आता है? देखो आर्यन, तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम दूसरों के प्रति अपने विचार बदल सकते हो। अगर तुम्हारा पार्टनर या बॉस तुमसे बदतमीजी कर रहा है तो मन ही मन उनके लिए मंगल कामना करो, उन्हें शांति भेजो। पर सर, ये तो मुश्किल है ना? कोई हमें डांट रहा है और हम कहें कि उसका भला हो। मुश्किल है पर जरूरी है। जब तुम अंदर से शांत हो जाते हो तो सामने वाले की ऊर्जा अपने आप तुम्हारे प्रति बदल जाती है। इसे ट्राई करके देखना, ये चमत्कार जैसा लगेगा। ओके सर, मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा। दोस्तों, क्या आप भी सुन रहे हैं? ये बातें सुनने में सरल हैं पर इनका असर बहुत गहरा है। और एक आखिरी बात आर्यन, कभी भी दूसरों की सफलता से मत जलो। अगर तुम किसी की अमीरी से जलते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को बता रहे हो कि अमीरी बुरी चीज है और फिर पैसा तुमसे दूर भागेगा। ओह, तो मतलब दूसरों की कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि वो हमारे पास भी आए। बिल्कुल, जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। वाह,
दोस्तों, आज डॉक्टर मर्फी ने हमें जो बातें बताई हैं, अगर हम उनका 10% भी फॉलो कर लें तो हमारी लाइफ बदल सकती है। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को कोई एक फाइनल सीक्रेट टिप देना चाहेंगे? हाँ, टिप ये है कि सोने से पहले अपने मन को हमेशा खुश और कृतज्ञ रखो। बस इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच सर। आज आपसे बात करके सच में ऐसा लगा जैसे लाइफ की सारी उलझनें सुलझ गई हों। मेरा सौभाग्य है आर्यन, बस इसे प्रैक्टिस में लाना, क्योंकि ज्ञान तब तक काम नहीं करता जब तक उसे इस्तेमाल ना किया जाए। जी सर, बिल्कुल। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये खास इंटरव्यू? कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने मन की शक्ति को पहचानिए। दौलत का मनोविज्ञान, गरीब सोच से अमीर हकीकत तक। सर, पिछले भाग में आपने जो बातें बताई वो सच में लाइफ चेंजिंग थी, पर एक चीज है जो आज के दौर में सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है पैसा। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, 2-2 शिफ्ट में काम करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में उनकी जेब खाली रहती है। क्या अवचेतन मन वाकई बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता है आर्यन। देखो, पैसा क्या है? पैसा बस एक प्रतीक है। जैसे अनाज मेहनत का फल है, वैसे ही पैसा समाज में तुम्हारी वैल्यू का प्रतीक है। पर समस्या पता है क्या है? समस्या मेहनत की कमी नहीं, गरीबी की मानसिकता है। गरीबी की मानसिकता? सर, इसका मतलब क्या हुआ? क्या गरीब सोचना ही गरीबी लाता है? हाँ बिल्कुल। अब देखो, तुम खुद सोचो, अगर कोई इंसान सुबह उठते ही ये सोचे, आज फिर खर्चे बढ़ गए, किराया कहाँ से दूंगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, पैसा टिकता ही नहीं, तो वो अपने अवचेतन मन को क्या मैसेज भेज रहा है? यही कि उसके पास कमी है। सही। और अवचेतन मन क्या करता है? वो उस कमी को और बढ़ा देता है। वो ऐसे हालात पैदा कर देगा कि उसका एक्सीडेंट हो जाए या कोई फालतू खर्चा निकल आए, ताकि उसके पास पैसा ना बचे, क्योंकि उसने अपने मन को गरीबी के लिए ट्रेन किया है। ओहो, मतलब हम खुद ही अपने पैसे को कैंसिल कर रहे हैं। हाँ। अच्छा आर्यन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी अमीर आदमी को देखकर ये कहा है, अरे ये तो 2 नंबर के पैसे वाला होगा, या इतना पैसा फसाद की जड़ है? सच कहूं तो सर, हाँ, कभी कभी तो मन में आता ही है। लोग अक्सर कहते हैं कि अमीर लोग लालची होते हैं। बस यही सबसे बड़ी रुकावट है। अगर तुम उस चीज की बुराई करोगे जिसे तुम पाना चाहते हो, तो क्या वो तुम्हारे पास आएगी? कभी नहीं। अगर तुम पैसे को बुरा मानोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें अमीर बनने से रोकेगा, क्योंकि वो तुम्हें बुरा होने से बचाना चाहता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब पैसे की इज्जत करना जरूरी है, ना कि उससे नफरत करना। बिल्कुल। आज से ही ये कहना शुरू करो, मुझे पैसा पसंद है, मैं पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से करता हूँ और पैसा मेरे पास निरंतर आ रहा है। जब तुम पैसे को प्यार करोगे तो पैसा तुम्हें प्यार करेगा। सिंपल है ना? ओके, समझ गया सर। अच्छा सर, कोई ऐसी कहानी सुनाइए जहां किसी ने आपकी इन तकनीकों से अपनी गरीबी दूर की हो। दर्शकों को कहानियां बहुत पसंद आती हैं। जरूर। मुझे एक सेल्समैन की याद आ रही है। उसका नाम था जेम्स। जेम्स बहुत मेहनत करता था, पर उसकी सेल्स कभी बढ़ती ही नहीं थी। वो हमेशा डरा रहता था कि कहीं उसे नौकरी से निकाल न दिया जाए। अच्छा, फिर उसने क्या किया? मैंने उसे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी। मैंने उससे कहा कि वो हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करे और एक मेंटल फिल्म देखे। मेंटल फिल्म? ये क्या होता है? उसे बस ये कल्पना करनी थी कि उसका मैनेजर उसे बधाई दे रहा है, उसकी सेल्स के रिकॉर्ड टूट गए हैं और उसे प्रमोशन का लेटर मिल रहा है। उसे ये महसूस करना था कि उसके हाथ में वो लेटर है और वो बहुत खुश है। और क्या सच में ऐसा हुआ? हाँ, उसने ये लगातार 3 हफ्ते तक किया। चौथे हफ्ते उसे एक ऐसा क्लाइंट मिला जिससे उसे अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला। और जानते हो क्या हुआ? उसे सच में प्रमोशन मिला और उसके मैनेजर ने बिल्कुल वैसे ही बधाई दी जैसा उसने अपनी फिल्म में देखा था। मतलब जो हम अंदर देखते हैं वही बाहर होता है? 100%। तुम्हारा अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है। अगर तुम उसमें सफलता की फिल्म चलाओगे तो वो बाहर की दुनिया में उसे प्रोजेक्ट कर देगा। ओके, पर सर, कई बार ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव सोच रहे होते हैं पर बाहर सब कुछ गलत हो रहा होता है। तब क्या करें? तब तो नेगेटिव विचार आ ही जाते हैं ना। देखो आर्यन, एक किसान जब बीज बोता है तो क्या वो अगले ही दिन मिट्टी खोद कर देखता है कि पौधा उगा या नहीं? नहीं, वो तो इंतजार करता है। बस विश्वास का मतलब यही है। जब तुम बीज बो देते हो तो उस पर शक मत करो। अगर तुम बार बार कहोगे काम नहीं हो रहा, तो तुम उस बीज को उखाड़ रहे हो। बस शांत रहो और अपने अवचेतन मन को अपना काम करने दो। वो रास्ता जानता है। अच्छा सर, क्या सफलता के लिए कड़ी मेहनत जरूरी नहीं है? लोग कहते हैं मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत जरूरी है, पर सही दिशा में।
अगर तुम दीवार को धक्का लगाओगे तो तुम थक जाओगे पर दीवार नहीं हिलेगी। वो है सिर्फ मेहनत। पर अगर तुम सही जगह लिवर लगाओगे तो दीवार हिल जाएगी। वो है अवचेतन मन की शक्ति के साथ मेहनत। जब तुम्हारा मन तैयार होता है तो तुम्हें सही विचार आते हैं, तुम सही लोगों से मिलते हो। इसे कहते हैं कामयाबी का आसान रास्ता। वाह, मतलब मेहनत बोझ नहीं, मजा बन जाती है। बिल्कुल। और एक बात याद रखना आर्यन, कभी भी ये मत कहना मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुम किसी शोरूम में एक महंगी गाड़ी देखो तो ये मत कहो ये मेरी पहुंच से बाहर है। इसकी जगह कहो मेरा अवचेतन मन जानता है कि ये गाड़ी मेरी हो सकती है और मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार करता हूं। अच्छा सर, अगर मैंने ऐसा कहा और गाड़ी नहीं मिली तो? तुम बीज तो बो। तुम पहले ही नहीं बोलकर दरवाजा बंद कर देते हो। जब तुम मानसिक रूप से उसे स्वीकार करते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें वो आइडिया देगा जिससे तुम उतना पैसा कमा सको। ओके, गॉट इट। मतलब पहले मन में अमीर बनना है, फिर हकीकत में। सही पकड़े हो। अमीरी अंदर से बाहर की तरफ आती है, बाहर से अंदर नहीं। दोस्तों, क्या जबरदस्त बात कही है डॉक्टर ने। अमीरी अंदर से बाहर आती है। आप में से कितने लोग आज से अपनी मेंटल फिल्म बदलना शुरू करेंगे? कमेंट्स में जरूर लिखिए। और आर्यन, एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसे मैं पैसे का मंत्र कहता हूं। अरे वाह सर, ये मंत्र तो सबको जानना है। क्या है वो? बहुत आसान है। दिन में कई बार और खासकर सोने से पहले शांति से बैठकर सिर्फ 2 शब्द दोहराओ, दौलत, सफलता। इन शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम इन्हें बार बार दोहराते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन दौलत और सफलता की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है। बस 2 शब्द? कोई लंबा मंत्र नहीं? नहीं, क्योंकि छोटे शब्द अवचेतन मन में जल्दी गहराई तक जाते हैं। बस दौलत, सफलता, दौलत, सफलता। इसे पूरे विश्वास के साथ कहो। सर, ये तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। हाँ, पर लोग आसान चीजें नहीं करते, वो मुश्किलों में उलझना पसंद करते हैं। याद रखना, ब्रह्मांड बहुत अमीर है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। कमी सिर्फ तुम्हारी सोच में है। ओके सर, आज के लिए ये लेसन बहुत भारी है। मतलब हमें अपनी सोच को कमी से हटाकर प्रचुरता पर लाना है। बिल्कुल। और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी सेहत को सिर्फ अपने विचारों से ठीक कर सकते हो, चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो। क्या बात है दोस्तों, अगला पार्ट तो और भी धमाकेदार होने वाला है। डॉक्टर मर्फी हमें हीलिंग के वो राज बताएंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताए हों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू डॉक्टर। शुक्रिया आर्यन। खुश रहो और समृद्ध बनो।